यूक्रेन को लेकर पुतिन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। फैसला ऐसा कि वॉशिंगटन से लेकर कीव तक मीटिंग्स चल रही हैं। पहली बार पुतिन ने बयान ने दुनिया के बड़े बड़े वॉर एक्सपर्ट्स के माथे पर बल ला दिया है। क्या है पुतिन का फैसला और क्यों वॉशिंगटन से कीव तक हड़कंप मच गया है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। एक बड़ी मशहूर कहावत है, जो डर गया समझो मर गया। लेकिन पुतिन जैसे निडर और बहादुर लीडर को भी अगर डर लग जाए तो समझ लीजिए कि दुश्मन की आफत आनी एकदम तय है। पुतिन अपनी चारों तरफ बिगड़ रही परिस्थितियों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं। पुतिन यूक्रेन की जंग में पिछड़ रही रूस की आर्मी को एक कवच देना चाहते हैं। पुतिन अमेरिका समेत अपने 30 दुश्मन नाटो मुल्कों के सामने एक फौलाद की दीवार खड़ी करना चाहते हैं। और ये सारे काम वो एक ही हथियार से करना चाहते हैं। इस हथियार का नाम है परमाणु बम। पुतिन का ऐलान एटम। याद कीजिए, जंग के 300 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। पुतिन के खिलाफ लिखने वाले बाइडेन के समर्थक अखबार चाहें तो पुतिन पर कितने ही आरोप लगाएं, लेकिन सच यह है कि पुतिन ने अब तक परमाणु हथियारों के मुद्दे पर सिर्फ धमकी दी है, कोई एक्शन नहीं लिया है। लेकिन पहली बार पुतिन ने यह ठान लिया है और यह मान लिया है कि धरती से भी परमाणु हमले की पूरी तैयारी है, आसमान से भी परमाणु हमले की पूरी तैयारी है और समंदर से भी परमाणु हमले की पूरी तैयारी है। आखिर क्यों पुतिन की जुबान पर अब सिर्फ और सिर्फ परमाणु है? आखिर क्यों पुतिन ने अब यूक्रेन के स्पेशल ऑपरेशन को युद्ध कह दिया है? आखिर क्यों पुतिन ने चलते हुए युद्ध के बीच उस नेपोलियन बोनापार्ट का जिक्र किया है, जिसको दुनिया ने विश्व विजेता का खिताब दिया है? एक तरफ यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि उसने रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक मार दिए हैं और दूसरी तरफ रूस ने धमकी भी दी है कि अगर वो अमेरिका और रूस के रिश्ते अब आइस एज यानी बर्फ युग की तरफ जाने वाले हैं। आखिर पुतिन के इन धमकियों का मतलब क्या है? सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे जंग की सबसे दिलचस्प तस्वीर से, जहां रूस के एक बेहद घातक ड्रोन से यूक्रेन के टैंक की सुरक्षा हुई है। यूक्रेन ने कैसा जाल बिछाया जिसमें रूस के ड्रोन फंस गए, ये तस्वीर देखिए। जंग में कैसे एक फॉर्मूला करोड़ों रुपए के टैंक को बचा सकता है, ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं। दरअसल ये यूक्रेन का एक टैंक है जिस पर कैमोफ्लेज नेट लगा हुआ है और रूस का ड्रोन लैंसेट कामिकाजे इस जाल को टकराकर नष्ट हो गया और टैंक बाल बाल बच गया। इस तरह सिर्फ एक जाल ने 2 क्रू मेंबर्स की जान भी बचा ली और इसके साथ ही करोड़ों के टैंक की भी हिफाजत की है। और इसीलिए पुतिन की आर्मी दांत पीस कर रह गई। ज़ेलेंस्की की आर्मी के इन चालों से परेशान होकर ही पुतिन ने एक बेहद खौफनाक कदम उठा लिया है। पुतिन ने अपने हथियारों के जखीरे से एक महाभयंकर अस्त्र निकाल लिया है, एक ऐसी मिसाइल जिसका नाम सुनकर ब्रिटेन में हड़कंप मच जाता है, एक ऐसी मिसाइल जिसके जिक्र से ही बाइडेन के माथे पर बल पड़ जाते हैं। इस मिसाइल का नाम है RS-28 सर्मा। कोई राष्ट्राध्यक्ष अगर अपने खतरनाक मिसाइलों का नाम लेकर अमेरिका को डराने की कोशिश कर रहा है तो इसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। पुतिन के निशाने पर वॉशिंगटन भी हो सकता है। अमेरिका के लोगों के मन में यही डर पुतिन कायम करना चाहते हैं, तभी अमेरिका यूक्रेन को मदद करना बंद करेगा। पुतिन की नाराजगी की एक और वजह है यूक्रेन के खौफनाक दावे।
रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में दोनों ही पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा दावा किया है और वो दावा यह है कि पिछले 10 महीनों से जारी युद्ध में रूस की सेना के 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन यूक्रेन का दावा बहुत बड़ा और चौंकाने वाला है। रूस की सेना की तरफ से आधिकारिक आंकड़ा यह दिया गया है कि रूस के 10,000 सैनिक हताहत हुए हैं, यानी मारे गए या घायल हुए हैं। लेकिन यूक्रेन ने मारे गए सैनिकों की संख्या कई गुना ज्यादा बताई है। यूक्रेन का दावा यह है कि रूस के सैनिकों की ट्रेनिंग अच्छी नहीं है, उनके पास सटीक हथियार नहीं है, उनके पास न कपड़े हैं और न बचाव के लिए साधन। इसीलिए रूस की आर्मी को ज्यादा नुकसान हुआ है। रूस के सैनिकों की मौत का यह आंकड़ा अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सेना को पहुंचे नुकसान से 6 गुना ज्यादा है। ये इराक युद्ध में अमेरिका के सैनिकों के हताहतों की तुलना में 20 गुना ज्यादा नजर आता है। लेकिन दर्द तो यूक्रेन को भी बहुत है। ये तस्वीरें खार्किव से सामने आई हैं, जहां पर जंग में मारे गए यूक्रेन के 4 फौजियों का अंतिम संस्कार किया गया है। खार्किव वो इलाका है जिसे कुछ महीने पहले ही यूक्रेन की फौज ने रूस से छीन लिया था। खार्किव के बहुत सारे फौजियों ने यूक्रेन के लिए अपनी जान दी। उनमें से 4 सैनिकों को यहाँ की जनता ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी है और पूरे प्लॉट को यूक्रेन के झंडों से भर दिया है। Для Мишки было важно участвовать в этой войне. Мишка понимал, что любой вклад в эту победу важен, хотя по медицинским показаниям он должен был бы сидеть дома. सर्दियों में तो पुतिन ने यूक्रेन का मनोबल बुरी तरह तोड़कर रख दिया है। अब खबर यह है कि पुतिन सर्दियों के बाद के युद्ध यानी वसंत के युद्ध की प्लानिंग में लग गए हैं। ये ज़ेलेंस्की के लिए एक और बुरी खबर है। बाड़मेर जिला मुख्यालय के रिको थाना क्षेत्र स्थित रोहिड़